अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में हुए पति पत्नी के मर्डर मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के जिम पर जाता था मृतक संजय जोशी। आपसी रंजिश के चलते किया कत्ल। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और सीसीटीवी कैमरास मोबाइल को करेगी बरामद। बीते हफ्ते अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत का मामला सामने आया था। इस दौरान हत्यारोपी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़कर ले गए थे। इस मामले में अंबाला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ये गुत्थी भी सुलझा ली है। इस मामले में जानकारी देते हुए एएसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि कमल विहार में हुए पति पत्नी हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी दिवेश है, जो जिम चलाता था और उसने अपने 2 साथियों सुनील और साहिल को पैसे का लालच देकर दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। आरोपी मृतक के घर उनका कमरा किराए पर लेने के लिए गए और एडवांस देने के नाम पर संजय जोशी के घर में दाखिल हुए और पहले दिवेश ने संजय जोशी का गला घोटा, उसके बाद उसे चाकू मार दिया, तो दूसरी तरफ उसके 2 साथियों ने पारुल जोशी को मौत के घाट उतार दिया। मेरी जानकारी के अनुसार यह बताया गया कि दिवेश का संजय जोशी से कोई पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर उन्होंने 4-5 दिन पहले दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया था। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और अन्य बरामदगी की जाएगी। कमल विहार में जो एक कपल की डबल मर्डर का केस हुआ था, वो हम फाइनली सॉल्व कर पाए हैं। तो इसमें हमने 3 अरेस्ट करी हैं। ये 3 लोगों के द्वारा किया गया, मतलब इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें से मुख्य रूप पे एक देवेश नाम का लड़का है जो जिम चलाता था, और जो हमारे मृतक हैं संजय जी, वो वहाँ पर जाते थे एंड आपस में इसकी कोई पुरानी रंजिश भी रखता था ये संजय जी के प्रति। तो फिर इसने सोचा हुआ था अपने दिमाग में कि मौका मिलते हुए कभी बदला लूँगा, और ये जब फिर इसने सोचा कि इन दोनों की हत्या करनी है, तो इसने पैसों का लालच देकर अपने बाकी 2 साथी मन्नी और साहिल और सुनील नाम के 2 लड़के हैं, उनको इसने अपने साथ शामिल किया। और इन तीनों ने पहले जो भूमिका बनाई उनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि 3-4 दिन से वो इनको अप्रोच कर रहे थे कि जी हम आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स आपने बनाए हुए हैं वो हम किराए पे लेना चाहते हैं। तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट्स उनके घर एक आध बारी होकर भी आए, प्रॉपर रेकी करके आए, और फिर फाइनली वेडनेसडे 28 अगस्त की रात को ये लोग गए कि जी हम कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह दे देंगे, बात फाइनल कर लेते हैं। तो इसके चलते उनको एक फ्रेंडली एंट्री मिली उनके घर में, और इन्हें मौका देखते ही फिर दोनों हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर दिया। पैसे के लेन देन का भी कुछ बताया जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही कि लेन देन था इनके बीच पैसे। जी, पैसों का लेन देन नहीं था, बट देवेश की कोई फैमिली मेम्बर का कोई पुराना लेन देन था जिसके चक्कर में इसकी रंजिश थी। तो उस रंजिश के चलते वो सेटल करने के लिए, बदला लेने के लिए इसने ये प्लान बनाया था। कब से चल रही थी प्लानिंग? जी, प्लानिंग, अब रंजिश इसकी कितने सालों पुरानी थी उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते, पर जो 3 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, ये 4-5 दिन से कर रहे थे। जैसे इनके संपर्क में आए कि जी हम आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं, तब से आप मान लीजिए कि ये पूरी भूमिका बना रहे थे। फ़ोन वगैरह लेकर गए थे, वहाँ से कुछ बरामदगी हुई है? अभी जी हम इनको बस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेंगे और फिर सब्सिक्वेंट रिकवरी। कोई हथियार मिला है उनके पास? अभी नहीं मिला है, बट इन्हें अपने कन्फेशन में बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो देखते हैं रिमांड के दौरान जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे हम शेयर करते रहेंगे। हाँ जी, और लोग भी नहीं जी, सिर्फ ये 3 व्यक्ति थे। ये लोग चले गए थे और दोबारा फिर आए, सीसीटीवी फिर दोबारा काट के लेके गए। जी, ये तीनों वारदात के बाद चले गए थे। फिर इनमें से एक व्यक्ति देवेश आए और इनने जो कैमरा थे उसको तोड़ा और निकाल कर उखाड़ कर ले गए, ताकि इनको डर था कि हमारी जो भी हमने करा है वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, तो इससे पुलिस हम तक पहुंचना। घर से कुछ ये नकदी या गहने? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि देवेश की तो आपसी रंजिश थी, बट इसने एसेंशली बाकी दोनों लोगों को, मन्नी को और सुनील को, पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल किया। तो बात यही हुई थी कि जो हमारे मृतक है मिस्टर संजय जोशी, वो एक बढ़िया उनका फाइनेंस का काम था, तो इनका अंदाज़ा था कि उनके घर में काफ़ी सारा कैश या सोना मिल सकता है।
तो आपस में इनकी यही एग्रीमेंट था कि तुम मेरी मदद करो और घर पे जो मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। मैम ये एक ही जगह के अलग अलग जगह के सीआई की टीम्स हैं और जो टेक्निकल टीम्स हैं उनको मैं आप लोग के ज़रिए बताना चाहूँगी कि उनका बहुत मेहनत थी और बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थे, जिसमें एक व्यक्ति को हमने गोवर्धन वृंदावन से राउंड अप किया और एक व्यक्ति जो ये है मन्नी उर्फ साहिल, ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में था, तो इसको बॉर्डर पे नाका लगाकर हमारी पुलिस टीम्स के द्वारा काबू किया गया। मुख्य तीन ही आरोपी सिर्फ ये तीन ही। कोई रिकवरी हुई है, कोई रिकवरी? रिकवरी अभी जी रिमांड के दौरान। क्या वैसे कुछ तो बोला कितना कुछ क्या लेके गए थे? जी इनने कुछ बताया नहीं है कि लगभग इनका कहना है कि 50-60 हज़ार रुपये थे और कुछ सोना था, बट सोने में क्या क्या था, कितना वज़न का था, वो अभी हम जब जाएंगे मौके पे इनके थ्रू डिमार्केशन होगी तब रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेकर गया था तो इसने मौका देखते, इनफैक्ट आप मतलब देवेश को देख सकते हैं, ये क्योंकि बॉडी बिल्डर था तो काफ़ी हट्टा कट्टा था, तो पहले इसने उसको काबू में किया, संजय जोशी जी को, उनका गला दबाया और फिर उसके बाद जो ये चाकू लेकर गया था उससे इसने उनके छाती पर स्टैब करा। अंजाम बाकी दोनों के थ्रू दिया गया था और उन्हें प्रेस की तार थी उससे गला घोंटकर मारा गया। मैडम सुनने में आया कि 2 साल पहले दिवेश जो जिम वाला लड़का है, इसके भाई ने इसके संजय के चक्कर में फांसी लगाई थी, कर्जे के चक्कर में। जी हो सकता है, क्योंकि उसका वही कहना है ये कि मेरी आपसी रंजिश थी तो मैं बदला लेना चाहता था। अब उसका क्या कारण है वो भी दौरान तफ्तीश और पता चलेगा। उसके बाद हम आपको कंफर्म कर पाएंगे। अभी रिकवरी जैसा कि मैंने कहा अभी रिकवरी नहीं हुई है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कस्टडी के दौरान वो रिकवर हो जाए ताकि हमें भी एक फुटेज मिल पाए। आप देख रहे हो दास्ताने हरियाणा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुई तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।